व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने कवर किया था कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे जिसमें प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन और कॉल्स इन अरियर्स तीनों कॉन्सेप्ट्स को मर्ज किया होगा और इसी क्वेश्चन को देखेंगे कि हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसकी समरी बनाएंगे एक। सर, जया लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स, सॉरी 60,000 शेयर्स को उसने इशू किया है ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। 10 और 2 रुपये का प्रीमियम है तो प्रीमियम आ गया, 12 रुपये का शेयर इशू किया है। सर 3 रुपये पे कर रहा है एप्लीकेशन पे, 5 रुपये इंक्लूडिंग द प्रीमियम अलॉटमेंट पे एंड द बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 82,000 शेयर्स। इसका मतलब है सर, ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ गया। द डायरेक्टर्स इज ऑल द शेयर्स एज फॉलोस। पहले हम इतनी चीज को लिखते हैं। उसने क्या बोला सर, 82,000 शेयर्स जो थे ना, 82,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, बट इशू कितने हुए, 60,000 इशू हुए थे, जिसमें से एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी कैसे आई। देखो सर, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 + 2 का प्रीमियम अलॉटमेंट पे, और सर जो बाकी का बचा है फर्स्ट कॉल पे वो कितना आया, दैट इज योर ₹4। तो ये मेरा पैसा आ गया। अब देखो आगे पढ़ते हैं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन है तो कंपनी ने क्या किया, जो एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स थे ना उनको पे किया सर 20,000, जिन्होंने 50 अप्लाई किए थे उनको सर किया 40, और जिन्होंने 2,000 शेयर्स अप्लाई किए थे उनको कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं किए। मुझे एक बात बताओ, प्रोपोर्शन ऑफ अलॉटमेंट डिफरेंट है, इसका मतलब है सर ये प्रो डाटा टाइप का, कैटेगरी वाला टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है सर, तो कैटेगरी ए में 30,000 अप्लाई थे, 20,000 मिले, 50 अप्लाई थे बी में तो 40,000 अलॉट हुए, और सी में 2,000 अप्लाई किए थे जिसको कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं सर। रमेश हु हैज़ अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी ए। कैटेगरी ए का बंदा था रमेश, जिसने अप्लाई किए थे 900 शेयर्स। मुझे एक बात बताओ, अगर उसने 900 शेयर्स अप्लाई किए तो क्या क्या 900 शेयर मिले होंगे। सर ये कैसे पता चलता है, देखो उसने बोला कैटेगरी ए का है तो मैं कैटेगरी ए में गया, मैंने देखा यार कैटेगरी ए में क्या इसमें फुल अलॉटमेंट है कि जितने अप्लाई किए तो उतने अलॉट हो गए। नहीं सर, 30,000 वालों ने जिन्होंने अप्लाई किया ना उनको 20 मिले, तो इसका मतलब अगर इसने 900 अप्लाई किए ना तो इसको जो अलॉटमेंट हुई होगी वो 900 से कम ही होगी, क्योंकि या तो फुल में दे देती कंपनी की, 900 अप्लाई किए तो 900 दे दे। सर वो कैसे निकालेंगे वो बाद में बताता हूँ। सर एंड सुरेश हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स। सर एक बात बताओ, इसने अगर 600 अलॉट किए हैं तो क्या इसने अप्लाई भी 600 किए। सर नहीं, ये कैसे पता लगा सर आपको, देखो ये कैटेगरी बी को बिलोंग कर रहा है, मैं कैटेगरी बी में गया, कैटेगरी बी में देखो क्या फुल अलॉटमेंट है कि जितने अप्लाई किए उतने अलॉट हो गए। नहीं सर, इसमें जिसने 50,000 अप्लाई किए ना उसको 40 मिले। इसका मतलब है इसमें से अगर इसको 600 अलॉट हुए हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली इसने अप्लाई इससे ज्यादा ही किए, अप्लाई 600 से ज्यादा हुए इसलिए कंपनी ने इसको 600 अलॉट किए हैं। और इन दोनों ने क्या किया है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड द फर्स्ट कॉल मनी। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं कि कैटेगरी ए में 30,000 शेयर्स वालों ने को 20,000 मिले, ये थी कैटेगरी ए। 50,000 वालों को सर 40,000 मिले, ये थी कैटेगरी बी, और 2,000 वालों को सर नील मिला, ये थी कैटेगरी सी। रमेश क्या था सर, कैटेगरी ए को बिलोंग करता था, जिसने 900 शेयर्स को क्या किया था, अप्लाई। सुरेश क्या था, सुरेश 600 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे, तो मैं लिखता हूँ 600 अलॉटेड, ये कैटेगरी बी को बिलोंग करता था। इन दोनों ने नहीं क्या किया, अलॉटमेंट मनी भी नहीं पे की और कॉल की मनी भी पे नहीं की। तो ये हमारे क्वेश्चन की बन गई समरी। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो सर, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमने एक समरी बना ली, क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब देखो सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ना। स्टेप नंबर 1, हमेशा वर्किंग नोट बनाने, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम,
कैटेगरी टाइप और कॉज इन अरियर। अगर सर ये तीनों आ गए ना तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में क्या बनाऊंगा, जिन शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया उसके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड भी निकालो, उसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड भी निकालो। सर दोनों निकालने का मतलब क्या, मैं बताता हूं, अभी सुनो ध्यान से। मैंने बोला हम क्या निकाल रहे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू रमेश, क्योंकि सर इसने अप्लाई किए थे 900, अलॉट नहीं हुए अभी, इसको मुझे नहीं पता कितने अलॉट हुएंगे। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले देखना है कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। मैंने देखा सर ये कैटेगरी जो थी ना इसकी, ये वर्किंग नोट मेरा 1 है, कैटेगरी थी सर इसकी ए। कैटेगरी ए का ट्रेंड देखो, कैटेगरी ए में ना जिसने 30,000 अप्लाई किया उसको 20,000 मिले। तो मैंने यहां लिखा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, फिर मैंने यहां लिखा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। सर कैटेगरी ए का ट्रेंड था कि जिसने जिसने 30,000 शेयर्स अप्लाई किए ना उसको 20,000 ही मिले हैं। तो अगर रमेश ने 900 अप्लाई किए हैं, 30,000 वाले को 20 मिले, तो 900 वाले को कितने मिले होंगे, मैं बोल देता हूँ एक्स शेयर्स अलॉट हुए, मुझे नहीं पता। सर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यूनिटरी मेथड लगाओगे तो आएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 900। इसका मतलब है अप्लाई वाले को अप्लाई के नीचे लिखो और अलॉटेड नहीं है तो उसको एक्स मान लो। तो यहाँ मेरा क्या आ गया, एक्स की वैल्यू दैट इज 20,000 मल्टीप्लाई बाय 900 डिवाइडेड बाय 30,000। सर देखो क्या आया, एक्स की वैल्यू आ गई सर मेरी 600 शेयर्स। सर ये क्या है, ये शेयर्स अलॉट हुए हैं किसको, रमेश को। तो हमारे पास रमेश के नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड भी आ गए 900 और अलॉटेड भी आ गए। सर ये निकाले क्यों, देखो मुझे एक बात बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है ना, तो मुझे इसमें इसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की, इसने कितनी अलॉटमेंट नहीं पे की सर वो तो जानना पड़ेगा, तभी अलॉटमेंट इन अरियर्स करेंगे। सर जानना क्या है, आप देखो ना, आपने बताया था अलॉटमेंट ड्यू की जो पैसा होता है इसको 600 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट के ऊपर 5 रुपये इसने नहीं पे किए तो सीधा डाल दो, तो 3,000 रुपये इसका अलॉटमेंट इन अरियर हो गया। नहीं, अब देखो तुम गलत क्यों होंगे, देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सर ये होगी 900 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये, दैट इज 2700, माइनस करता हूं मैं एप्लीकेशन मनी सर ड्यू। सर ड्यू कितनी होगी सर, ड्यू होगी सर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू ₹3, सर दैट इज योर 1800। सर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी बच गई, सर दैट इज योर 900। मैं लिखता हूं अलॉटमेंट ड्यू कि मैंने अलॉटमेंट पे उससे पैसा मंगवाया, सर कितना 600 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹5, क्योंकि अलॉटमेंट के ऊपर 5 रुपये आने थे, 3 और 2 प्रीमियम के। तो मैंने इसको बोला यार मेरे को 3,000 रुपये दे, उसने कहा पहले एडजस्ट कर, तो मैंने लिखा एडजस्टेड इन अलॉटमेंट दैट इज योर 900। तो अलॉटमेंट इन अरियर, क्योंकि मैंने उसको बोला यार मैंने तेरा पैसा एडजस्ट कर दिया, 2100 रुपये मेरे को दे दे, तो अलॉटमेंट इन अरियर कितना होगा सर 2100। और जो तुम बोल रहे थे वो गलत हो गया, क्योंकि तुम लोग क्या बोल रहे थे सर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू द अलॉटमेंट मनी, तो इसमें पैसा आ गया हमारा। बट एक बात ध्यान में रखो कि ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है, मतलब एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा पैसा आया होगा और प्रो रेटा टाइप चल रहा है और उसमें हमने एडजस्ट किया है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन में एक्सेस अमाउंट आई है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बात को तुम बहुत ध्यान से समझ के चलो कि हम लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन है, एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा है, एक्सेस पैसा निकालो, उसको पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो, उसके बाद मांगो उससे जो उसने नहीं पे किया। तो मेरा अलॉटमेंट इन अरियर्स आ गया सर 2100। सिमिलर वे से हम सुरेश के भी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसने भी एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा पे किया होगा। देखो सर सुरेश कैटेगरी बी को बिलोंग करता है, 600 उसको अलॉटेड थे, इसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दिए, तो अप्लाइड निकालना कुछ नहीं है सर। कैटेगरी बी का ट्रेंड देखो, मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय सुरेश।
सर ये कैटेगरी बी को बिलोंग करता है। कैटेगरी बी में ट्रेंड क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं, और सर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं। देखो सर कैटेगरी बी में ना 50 अप्लाई है और 40 अलॉटेड है, तो 50,000 अप्लाइड है, 40,000 अलॉटेड है। मेरे को एक बात बताओ, ये जो सुरेश है, सुरेश के 600 अलॉटेड थे, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड को क्या ले लूंगा सर, एक्स, जिसने 50,000 अप्लाई किया उसको 40 मिले, तो सर अगर इसके 600 अलॉटेड हैं तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने होंगे, उसको एक्स ले लेता हूँ सर। आंसर निकालो, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 40,000 इक्वल टू आ गया सर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया सिंपल। अब देखो क्या आया सर, सर दैट इज योर 750 शेयर्स। ये क्या है, शेयर्स अप्लाइड बाय सुरेश। सुरेश ने 750 शेयर्स अप्लाई किए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसका जो अलॉटमेंट इन अरियर होगा, क्या उसको ऐसे करूंगा 600 इंटू 3? अरे नहीं सर, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है ना, तो 750 उसने अगर अप्लाई किया तो 150 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी एक्सेस आई होगी, क्योंकि 600 ही अलॉट हुए हैं। तो उसको पहले एडजस्ट करो, एडजस्ट करने के बाद देखो कि कितना अरियर उसने किया है। तो देखो मैं यहां क्या लिखता हूं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सर वो कितनी होगी, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड दैट इज योर 750 इंटू ₹3। सर ये कितना आ गया, 2250 लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू, सर दैट इज योर 600 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज योर 1800। तो मेरा सर एक्सेस पैसा कितना बचा, तो दैट इज योर 450 रुपीज़। 750 शेयर्स पे 3 रुपये आए, 600 शेयर्स पे 3 रुपये क्या करने हैं, एडजस्ट, क्योंकि सर ये अलॉटेड है 600 इंटू ₹3, तो 450 हो गए एक्सेस मनी। अब मैं देखता हूँ अलॉटमेंट ड्यू, सर अलॉटमेंट पे आना कितना था, 600 मल्टीप्लाई बाय ₹5 दैट इज योर 3,000 रुपीज़। अब पहले एडजस्ट करो, फिर उसको बोलना भाई पैसा दे जो उसने नहीं पे किया अलॉटमेंट इन अरियर्स। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेस एडजस्टेड 450। अब मैं सर क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा अलॉटमेंट इन अरियर। सर ये कितना हो गया तुम्हारा 2550। तो सबसे पहले हमने अप्लाइड निकाले, अलॉटेड निकाले दोनों के, उसके बाद हमने क्या निकाला, अलॉटमेंट इन अरियर है कितना, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है, एप्लीकेशन में पैसा ज्यादा आया होगा, तो हम अलॉटमेंट के ऊपर अरियर हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू द अलॉटमेंट, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू द अलॉटमेंट मनी को अरियर नहीं मान सकते, क्योंकि बेटा ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। अगर ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का नहीं ना होता, फुल्ली सब्सक्राइब होते शेयर्स, तो तुम लोग इस वजह से करते कि अलॉटमेंट अरियर्स की अमाउंट सीधा निकाल लेते कि नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू द अलॉटमेंट मनी, इस इंसान ने पे नहीं किया, बट ओवर सब्सक्रिप्शन है, एप्लीकेशन मनी ज्यादा आई होगी। पहले जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्टमेंट किया ना तुमने अलॉटमेंट में, उसको निकालो, उसके बाद तुम लोग देखना अलॉटमेंट इन अरियर कितना है। तो आई होप तुम लोगों के वर्किंग नोट समझ आ गए होंगे। अब क्या करना है सर, जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सर सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, सर दैट इज योर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो सर, इसको हमने पढ़ा था नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू दी एप्लीकेशन मनी। मुझे पता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड थे सर 82,000, 3 रुपए की एप्लीकेशन थी, तो देखो अमाउंट कैसे डालेंगे, 82,000 शेयर्स अप्लाइड थे मल्टीप्लाई बाय ₹3। सर 3 रुपए की एप्लीकेशन थी ये देखो। अब क्या करेंगे, सर देखो 2,46,000 की आई सर एप्लीकेशन मनी। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ना मैं टेम्परेरी अकाउंट को करता हूं बंद, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट,
तो 2,46,000 रुपीज़। अब देखना ध्यान से क्या करेंगे। सबसे पहले अपना पैसा रखो। सर अपना पैसा क्या होता है? अपना पैसा होता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कितने हुए, ठीक है, वो तो 60,000 इनटू द एप्लीकेशन मनी। तो मैं पहले अपना पैसा रखता हूँ सर। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, सर अपना पैसा कितना था? 60,000 अलॉट किए, मल्टीप्लाई बाय ₹3, तो सर 1,80,000 रुपया तो अपना रख दो। फिर क्या करते हैं सर, अब इजी और क्या है कि हमें एडजस्टेड इन अलॉटमेंट है ना, वो बाद में देखते हैं, पहले हम इसको रिफंड कितना किया होगा। देखो कैटेगरी सी वाले को 2,000 शेयर्स थे, उसको कुछ भी नहीं शेयर्स मिले, तो इसका पूरा का पूरा पैसा क्या कर देंगे वापस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 बैंक अकाउंट। 2,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये उसने पे नहीं किए, तो सर मैं क्या करता हूँ 6,000 रुपया क्या कर देता हूँ बैंक में रिफंड। अब क्या किया होगा सर हमने यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट इन एडवांस, ये आई होगी, मैं इसको पहले हमने एडजस्ट कर दिया था। ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है, इसमें प्रो डाटा का क्वेश्चन है, प्रो डाटा में हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। तो सर कितना किया होगा, देखो 2,46,000 में से 1,80,000 हमारा है, माइनस हमने 6,000 रुपये रिफंड कर दिया, तो सर इसका मतलब है 60,000 हमने क्या कर दिया, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अब देखो सर थर्ड एंट्री पास करते हैं। थर्ड एंट्री ड्यू की एंट्री होती है, कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सर जब मैं ड्यू की एंट्री पास कर रहा हूँ ना, मतलब मैं शेयर होल्डर्स को ईमेल भेज रहा हूँ, तब मुझे नहीं पता कितने अरियर्स हुए। तो थर्ड जो एंट्री होगी ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सीधी सीधी एंट्री डालो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सर दैट इज योर, कि सर कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने थे सर 60,000, सर आपने तो बताया, इनटू ₹5। अच्छा सर अब ध्यान से देखना, ये आ गया 3 लाख, इसमें प्रीमियम भी था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिखता हूँ, ₹2 का प्रीमियम था, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय ₹2, सर ये आ गया 1,20,000, और सर 60,000 मल्टीप्लाई बाय ₹3 भी आ गया, दैट इज योर 1,80,000। ठीक है, तो सर ये तीनों भी क्लियर हो गया, ड्यू की एंट्री होगी, इसी सी एंट्री है। अब बहुत ध्यान से समझना, मेरे को पता है बैंक में पैसे आने की एंट्री डालता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे को ये बात बताओ कि इसमें अलॉटमेंट सारी है, ये नहीं सर, अलॉटमेंट अरियर भी है, अलॉटमेंट इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करूंगा। सर अब बहुत ध्यान से एक बात को समझना, बस ये एंट्री समझ लो, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन तुम्हें वर्थ हो जाएगा, तुम्हारी ये 20 मिनट की वीडियो देखना। मेरे को एक बात बताओ, टेम्परेरी अकाउंट को हमेशा बंद करते हैं। ऊपर मैंने जो शेयर अलॉटमेंट है पहले कितने से क्रेडिट किया था सर, 60,000 से, ऑलरेडी क्रेडिटेड है। सर मैंने डेबिट इसको कितने से किया था सर, 3 लाख से मैंने किया था डेबिट। इसका मतलब है सर 3 लाख से अगर डेबिट किया है तो 3 लाख से मेरे को उसको क्रेडिट भी करना पड़ेगा, बट सर ऑलरेडी क्रेडिट कितना कर चुका हूं सर, वो है 60,000। सर मैंने 60,000 ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका हूं, 3 लाख से डेबिट था, इसका मतलब है मेरे को यहाँ 2,40,000 से और क्रेडिट करना पड़ेगा, ताकि शेयर अलॉटमेंट जो टेम्परेरी अकाउंट है ना वो बंद हो सके। देखो 60 ऊपर मैंने क्रेडिट कर दिया, 2,40,000 अब कर दो, मतलब 60,000 ऑलरेडी आ गया, अब 2,40,000 आ रहा है। अब देखो बट सर 2,40,000 पूरा नहीं आया, क्यों सर पूरा क्यों नहीं आया? देखो अलॉटमेंट इन अरियर किसकी, ये रमेश की थी 2,100, और 2,550 किसकी थी सर, ये सुरेश की। तो मैं यहाँ लिखूंगा अलॉटमेंट इन अरियर कितनी है, 2,100 प्लस 2,550, हाँ 2,550 अलॉटमेंट है, तो मैं इसको, तो सर देखो 4,650 के अलॉटमेंट इन अरियर्स है, 2,40,000 आना था क्योंकि 60 पहले आ चुका था, ये 60 ऑलरेडी आ गए जिसको मैंने पहले क्रेडिट कर दिया है, अब 2,40,000 को क्रेडिट कर दिया ताकि टेम्परेरी अकाउंट मेरा बंद हो जाए यार, उसको नहीं, उसको हमेशा बंद करना है। अब देखो सर 2,40,000 आना था, आया कितना, नहीं 4,650 मेरे को अभी तक आया नहीं, तो बैंक में आया कितना होगा, 2,35,350। ठीक है सर, ये एंट्री पड़ेगी हमारी अलॉटमेंट में आने की एंट्री, की कैसे अलॉटमेंट आई। अब क्या करेंगे सर, शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री डालेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ये किससे होता है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू दी फर्स्ट कॉल मनी कितनी है सर, देखो 4 रुपये की फर्स्ट कॉल है, तो दैट इज योर इनटू ₹4, सो 2,40,000 रुपये सर अलॉटमेंट ड्यू पे थे। अब देखो मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट। मेरे को बात बताओ, सुरेश और रमेश ने क्या तुम्हारा कॉल दिया था, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया था? नहीं सर, उसने वो भी नहीं पे किया, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को करूँगा डेबिट,
और यहाँ क्या कर दूंगा, टू शेयर, सॉरी यहाँ फर्स्ट कॉल इन अरियर लिख दो, यहाँ पे इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो सर, शेयर फर्स्ट कॉल पे डेबिट कितना हुआ, 240। क्या हमने ऊपर कहीं पे भी शेयर फर्स्ट कॉल को पहले क्रेडिट किया? नहीं सर, पहले कुछ क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि एक्सेस बचा था, वो एडजस्टमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, उसके बाद एक्सेस ही कुछ नहीं बचा, तो ऊपर क्रेडिट कर नहीं सकते। तो सर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 240 से उसको क्रेडिट। अब अलॉट में सो जो फर्स्ट कॉल इन अरियर कैसे निकालेंगे, मुझे पता है जो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय सर सुरेश थे ना सर, वो थे मेरे, देखो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कितने हुए थे इसको, 600 अलॉट हुए थे। और सर जो मेरा सुरेश था उसको भी 600 अलॉट थे। तो देखो 600 शेयर्स सुरेश के मल्टीप्लाई बाय ₹4 जो उसने पे नहीं किए, सेकेंड था 600 शेयर्स रमेश के मल्टीप्लाई बाय ₹4 जो उसने पे नहीं किए। इसका मतलब है सर इन दोनों ने ही 2400 मतलब टोटल कर लोगे तो आ जाएगा 4800 रुपीज़ इन दोनों ने पे सर नहीं किए। आई होप तुम लोगों को मैंने निकाला कैसे वो समझ आ गया होगा कि इन दोनों के शेयर्स अलॉटेड लिए और उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया। तो देखो सर 240 आना चाहिए था, 4800 नहीं आया, तो मेरा जो बैंक में पैसा आया वो है 2,35,200 रुपीज़। सो आई होप तुम लोगों को एक क्वेश्चन क्लियर होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।